Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अर्चना का भी ये हाल, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब भी आपको लगे कि वो इस लेवल तक पहुंच गई हैं और इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी, तो वो उससे भी ज़्यादा नीचे गिर के दिखाती हैं, फिर उससे भी ज़्यादा। तो उनकी छोटी सोच और ऐसे गंदे बर्ताव की कोई लिमिट नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने एक वल्नरेबल स्टेट में सोचा कि इनमें कुछ सच्चाई है और मैं इनसे कुछ दो अच्छी बातें कर सकता हूँ। मैंने उनके साथ शेयर किया और फिर उस बात को घुमा के उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया, मुझे कर्स किया और ऐसी चीज़ें कही। तो मुझे लगा कि यार ये कैसी इंसान है, ऐसा नहीं है नीच जाति। तो उसने कहा, उसने कहा जाति, मैंने कहा नहीं, इसको गलत मत समझिएगा, ये जाति से लेना देना कुछ नहीं है, नीच सोच के बारे में है। और अगर फिर भी किसी को भी इस स्लिप ऑफ टंग से ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। Vikas Manaktala, who got evicted from the Big Boss house today, got in an exclusive conversation with India Forums and spoke about his journey in the show. Archana Gautam's mean remarks, his unintentional slur, and a lot more. Okay, hi Vikas, welcome to India Forums. Thank you for having me. So firstly, your eviction was really shocking. जी आपके लिए कितना ज़्यादा shocking रहा when your name was announced and what was the exact reason behind your eviction? Like जो बाहर हमने सुना है, was it that reason? क्या reason? क्या हुआ मुझे exactly? एक्चुअली ऑनेस्टली नहीं पता है कि क्या रीज़न था, बट शॉकिंग तो रहा है, मेरे लिए भी रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि अभी द गेम वॉज गोइंग गुड। Right. अभी तो बहुत सारे नकाब उतरने थे, बहुत एंटरटेनमेंट बाकी था और बहुत मज़ा बाकी था। बीन कट शॉट, सो मुझे अभी तक पता नहीं लगे कि क्या रीज़न है। Right. Okay, journey की अगर बात करें तो when you look back at your journey in the show, although it was short-lived, it was an entertaining one outside for the audience. आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया? How do you look back at this journey? सो मैं क्योंकि अभी तक हालांकि एक पूरा दिन हुआ नहीं है मुझे इविक्ट हुए हुए, बट आकर जो भी मुझे सबसे पहले तो इतना फ़नी लग रहा है कि जो फ़ोन की एडिक्शन होती है, मुझे वही नहीं समझ आ रहा है फ़ोन से कनेक्शन क्या है। Okay. ये कमाल की बात है। मैं हालांकि बस 21 दिन रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आया, बट जितने भी मैंने कमेंट्स देखे हैं, मैंने मैसेजेस पढ़े हैं, उनमें इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा एनकरेजमेंट है, इतना सपोर्ट रहा है लोगों का कि मुझे लगा कि यार कमाल की चीज़ है यार ये तो। आई एम सो हैप्पी कि जिस सच्चाई से मैं खेल रहा था, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी रीजनिंग हो, डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, हंसी मजाक हो, गुस्सा हो, वो बिल्कुल सच्चाई से निभाया है मैंने और डिग्निटी मेंटेन करके। आई एम हैप्पी कि वो सच्चाई लोगों तक पहुंच पाई और उनको पसंद आई। सो अभी जब आने वाले दिनों में और पता लगेगा कि कितना सही खेला हूँ मैं और कितना नहीं। जी ओके, बात जब आपके घर के अंदर जाने से पहले जब हमने आपसे बात की थी विकास, तो यू सेड कि आपको अर्चना का गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था एंड ऑल, लेकिन अंदर जाकर आपकी जो बिगेस्ट टिप थी वो उन्हीं के साथ हुई। जी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो बाहर से आपने देखा और जो अंदर अर्चना दिखी, क्या उनमें आपको कोई डिफरेंस या कोई चेंज नज़र आया? देखिए, एज एन ऑडियंस जब आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि 1 घंटे के उसमें आप 24 घंटे में जो लाइव फीड देखें तो शायद उसमें पहुंच जाए पूरी चीज़ें। पर जब आप पास जाकर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो साफ़ हो जाता है। मुझे पहले लगा था कि शिव की गेम भी अच्छी है ऑन द फेस और वो खेलता है स्ट्रॉन्ग, बट दोनों ही अर्चना, शिव ने एक बहुत ही गंदा सा मुखौटा पहना हुआ है। शिव ने एक बड़ा भोलेपन का मुखौटा पहना हुआ है जिसके पीछे वो बड़ा ही शातिर होकर गेम खेलता है। और बहुत टाइम पे उसका वो मुखौटा उतरता है जब आपको समझ आता है कि बिना किसी मुद्दे के बातें बनाना, बिना किसी बातों को सुने उनको झूठा कह देना और उस झूठे को फिर ऑडियंस के लिए फीड कर करके कहना। आप कभी नॉर्मली तो ऐसे बात करते ही नहीं अगर सच्चाई में होती है जी। तो ऐसे बहुत जगह पे उनका इंस्टेंसेस देखे मैंने सामने और मुझे तभी लगा कि यार इनका जो झूठ है वो सामने रखना ज़रूरी है। और अर्चना का भी ये हाल, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब भी आपको लगे कि वो इस लेवल तक पहुंच गई हैं और इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी, तो वो उससे भी ज़्यादा नीचे गिर के दिखाती हैं, फिर उससे भी ज़्यादा। तो उनकी छोटी सोच और ऐसे गंदे बर्ताव की कोई लिमिट नहीं है। ओके, आपका और अर्चना का जो विकास लास्ट झगड़ा हुआ, काफ़ी कुछ उन्होंने आपको कहा एंड इट वाज वेरी बैड टू हियर। अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड बिटवीन द टू ऑफ यू, की चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्लो आउट हो गई? कौन सी वाली बात कर रहे हैं? जो अभी ये पानी फेंकने वाला मैटर हुआ, जिसके बाद उन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ आपके ऊपर कुछ काफ़ी गंदे कमेंट्स भी पास किए। एक्चुअली बात ऐसी थी कि बहुत ही हमारा बिल्कुल जब बिटवीन द शॉट्स बहुत कम टाइम होता है और हम भागते हैं, हमें पता है कि हमें वापस किसी भी टाइम बुला लिया जाएगा। तो मैं वो ऑलरेडी उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई थी तो मुझे लगा कि बाकियों ने मुझे बोला चाय बनाने के लिए, मैं भागता हूँ और वो ईजिली, अगर बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, आप 2 बर्नर्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं तीसरा कर लेता हूँ। उसको अगर मुझे लगा कि ये वाला खाली है तो आप बता देते तो मैं दूसरा कर लेता। बट उस बात पे चीखना, मुद्दा बनाना, उस पर नॉनसेंस क्रिएट करना और तू कर क्या दिखा और ऐसे अग्रेसिव होके और गंदगी बकना,
मुझे लगा कि वो बहुत ही टेस्टलेस है, और उठा के फिर पानी फेंक देना और फिर दूसरे को ब्लेम करना, क्योंकि मैं चुप रहता हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि लोग उस बात को, चुप्पी को एक्सप्लॉइट करते हैं, पर मुझे लगा कि ये चुप्पी बरकरार ऐसे चुप नहीं रखनी चाहिए, उसको बिल्कुल वॉइस आउट करना चाहिए। और यही सोच कर मैं बिग बॉस गया था कि अपनी सच्चाई सामने ज़रूर रखूँगा, चाहे किसी को समझ आए या ना आए, क्योंकि ऑडियंस देख रही है और उनको ज़रूर समझ आएगी। फिर पर एक बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने एक वल्नरेबल स्टेट में सोचा कि इनमें कुछ सच्चाई है और मैं इनसे कुछ दो अच्छी बातें कर सकता हूँ दिल की, या मेरा कोई एक जो एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ शेयर किया। और फिर उस बात को घुमा के उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया, मुझे कर्स किया और ऐसी चीज़ें कही। तो मुझे लगा कि यार ये कैसी इंसान है, कैसी औरत है, और आप कैसी एक दूसरी औरत के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हो या किसी को ऐसा बोल सकते हो। कल को आपने भी चीज़ें ज़िंदगी में करनी है, सिर्फ एक ऑब्सेशन रहना और कि हाँ मैं गंदगी से एंटरटेन कर रही हूँ और मुद्दा बना रही हूँ तो मैं घर पे रहूँगी। तो आप एक्चुअली घर का माहौल सिर्फ गंदा नहीं कर रहे, पर बहुत ही निहायत ही घटिया बना रहे हो। और इससे दर्शाता है कि आपके अंदर की सोच कैसी है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, क्योंकि उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके पहली बार मुंह से लगाए, वो बार बार एक लेवल से नीचे जाती दिखाती है उनके अंदर और कितनी गंदगी है जी। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही घटिया सोच है और ऐसे लोगों पे एक भी मिनट नहीं स्पेंड करना चाहिए। और फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, जबकि मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था। मैंने कोशिश की कि मैं डिग्निटी बरकरार रखूं अपनी भी, उसके बावजूद भी मैंने उस पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं की, सिवाय इसके कि जाके अपने पिताश्री से पूछिए और माताश्री से पूछिए, इसका जवाब आपको वो देंगी। पहली बार निकला कि अपने बाप से पूछो जिन्होंने आपको पैदा किया। फिर मुझे लगा कि शायद ये सही तरीके से ना पहुँचे ये बात, बट मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया कभी किसी को, और ये मुद्दा किया, इसलिए मैंने सेम चीज़ को दोबारा से ही भी फ्रेम करने की कोशिश की, जो एक और टास्क था हमारा। तो उसके ऊपर भी वो बस बात को वही आधे शब्द को पकड़ के घुमाती हैं ताकि वो सही अपने आप को प्रूव कर पाए। फिर जब वीकेंड का बाहर आता है तो उनको समझ आता है कि वो कितनी गंदगी बोल चुकी हैं, और फिर उनकी क्लास लगेगी तो आके वो सॉरी बोलना शुरू कर देती हैं। ये पैटर्न है उनका। तो जब वो मेरे पास आई और उनको पता था कि उनकी क्लास लगने वाली है, तो क्योंकि उन्होंने जानकर ही ये इतना गंद कहा है, तो फिर मैंने उनको कहा कि आपके इस सॉरी पे भी ट्रस्ट नहीं है मुझे। आप अभी अगर कह देंगे और मैं कहता हूँ, कल को आप गंदगा करके फिर और दोबारा सॉरी कहेंगी तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मुझे आई थॉट कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ज़्यादा बेहतर है। जी, एक स्टेटमेंट विकास आपका भी, जिसके ऊपर बाहर बहुत बड़ा इशू हुआ, जो इसी लड़ाई में आई थिंक आपने कुछ अर्चना से कहा था, कोई स्टेटमेंट कही थी जिस पर बाहर काफ़ी बातें बनी। कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रही हैं आप? जाति के लोग ऐसा कुछ आपने मैंने कहा बिल्कुल था। भी, देखिए मैं इस बात को बहुत क्लियरली दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं और स्टेट करना चाहता हूं कि एक हीट ऑफ द मोमेंट में वो स्लिप ऑफ टंग था, जिसको उसी सेकंड स्टेटमेंट में ही रियलाइज़ करके मैंने क्लियर कर दिया था कि ऐसा नहीं है नीच जाति। तो उसने कहा, सुनने का जाति, मैंने कहा नहीं, इसको गलत मत समझिएगा, ये जाति से लेना देना कुछ नहीं है, नीच सोच के बारे में है, इसमें जाति का लेना नहीं है। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि ऐसा नहीं कि मैंने कहा फिर उस बारे में सोचा गेम में बारे में और मैं कैसा दर्शाऊंगा, फिर घूम फिर कर आके उसको कवर अप किया, बिल्कुल नहीं किया। और अभी भी मैं हर कास्ट, हर क्रीड, हर जाति, हर सेक्स के लिए बहुत इज्जत बरकरार रखता हूँ। जैसे मैं अपने लिए, आपने देखा इन मुद्दों में भी डिग्निटी मैंने लूज़ नहीं की है, वही डिग्निटी मैं सबके लिए मेंटेन रखता हूँ। और मेरा किसी भी तरीके से जाने या ना अनजाने में किसी को दुख पहुँचाने का कोई इंटेंशन नहीं है। और अगर फिर भी किसी को भी इस स्लिप ऑफ टंग से ठेस पहुँची है तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्लिप ऑफ टंग को ऐसे ही भूल जाए और अपना इज़्ज़त और प्यार जो मेरी तरफ है उसको प्लीज़ बरकरार रखिए। और थैंक यू, आप सब ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है मुझे, और सच्चा रहा हूँ, इसलिए उसी सच्चाई से आपको ये स्टैंड बोल रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। राइट, ओके। लास्टली विकास, जानना चाहूँगी आपके हिसाब से, क्योंकि अब आप गेम विटनेस करके आए हैं फर्स्ट हैंड, कौन है आपके हिसाब से आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट्स, और अपनी ऑडियंस को अगर मैसेज देना चाहे तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं जिनको चाहूँगा, देखिए ये गेम इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, आप जिनके बारे में भी सोचे आपको पता नहीं है वो होंगे या नहीं होंगे, बट मेरी जो प्रेफरेंस है वो है अब्दू, स्टैन, और जिस हिसाब से साजिद जी मास्टरमाइंड गेम खेलते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ, और इतनी शातिर दिमाग से खेलते हैं, मुझे लगता है उनकी पॉसिबिलिटी है फाइनलिस्ट में जाने की। तो ये 3 मुझे लगता है, और क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो अब्दू है, मैं ज़रूर चाहूँगा वो ये शो जीते। इतना प्यारा है वो, चाहे उसने मुझे सही समझा या गलत, बट उसका दिल बहुत साफ़ है और अच्छा इंसान है वो। तो मुझे, और उसने वो अपनी अच्छाई बरकरार रखी है शुरुआत से लेकर अभी तक, तो मुझे लगे मैं तो बहुत खुश हूँ अगर अब्दू जीतेगा तो। और ऑडियंस को मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू
इस छोटे से स्टैंड में भी आप सबने इतना सारा प्यार दिया है। मैं एक दिन भी नहीं हुआ है और आपके कमेंट्स पढ़ के, आपका सपोर्ट देख के मेरे लिए बहुत ही हार्ट वार्मिंग है और बहुत इनकरेजिंग है ये। और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो प्यार है, ये सपोर्ट है, ये बरकरार रहेगा मेरे साथ। और हमारी अभी ये जो जर्नी है वो हमें बहुत लंबी साथ में मिलकर तय करनी है। तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिएगा मुझे और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। क्या पता आपका सपोर्ट ये बढ़ता रहे और आपको लगे कि मेरी सच्चाई से जो मैं खेला हूँ, जैसा कि मैंने आपके कमेंट्स में देखा है कि मेरे को और रहना चाहिए था गेम में, और मैं इतनी अच्छी गेम में था, मेरी पार्टिसिपेशन इतनी अच्छी थी। क्या पता टीम ये समझ ले और आपका सपोर्ट मुझे वापस भी ले आए। Thank you so much, Thank Vikas. you. It was lovely talking. Thank you. It's always a pleasure. Thank you. Well, if you like this conversation, do not forget to subscribe to India Forums.